अध्याय 14। आत्मानुशासन और समस्याएं सुलझाना। अनुभव वो नहीं है जो मनुष्य के साथ होता है, यह तो वो है जो मनुष्य खुद के साथ होने वाली घटनाओं के साथ करता है। विचार कारण है और परिस्थितियां परिणाम। इसका अर्थ है कि आपके विचारों की गुणवत्ता से काफी हद तक आपके जीवन की गुणवत्ता तय होती है। सबसे शक्तिशाली मानसिक सिद्धांत यह है, आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप अधिकांश समय सोचते हैं। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग बहुत समाधान कवित होते हैं। वे ज्यादातर समय समाधानों के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे इन बातों में नहीं उलझते हैं कि समस्या उत्पन्न करने के लिए किसने कोई चीज की या नहीं की। इसके बजाय हर क्षेत्र के सबसे सफल लोग समाधानों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और यह सोचते हैं कि समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है। सूफी दार्शनिक इजरात खान ने एक बार कहा था, समुद्र की लहरों की तरह जीवन में समस्याएं भी लगातार आती रहती हैं, वे कभी खत्म नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में भी समस्याओं, मुश्किलों, संकटों और अल्पकालिक असफलताओं का अटूट प्रवाह निश्चित रूप से आएगा। उन सब का सामना करते समय आप में आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह क्षमता आपके व्यवसाय और जीवन में सफलता पाने के लिए अनिवार्य है। अवश्यम भावी और अनिवार्य संकट। आपको जीवन भर शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यवसायिक और राजनीतिक समस्याओं के बीच से जूझना पड़ता है। समस्याओं की इस अंतहीन श्रृंखला में व्यवधान तभी आता है जब कोई संकट आकर सामने खड़ा हो जाता है। यदि आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो शायद आपके सामने हर 2-3 महीने बाद संकट आता है, और संकट के दौर में ही आप अपने व्यक्तित्व की गुणवत्ता और अपनी चारित्रिक शक्ति को सचमुच प्रदर्शित करते हैं। अप्रत्याशित झटकों और सदमे भरी परिस्थितियों का सामना करते समय ही आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप दरअसल किस मिट्टी के बने हैं। पूरा जीवन एक परीक्षा है। एकलौता सवाल यह है कि आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं या अनुत्तीर्ण होते हैं। समस्याओं की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे बिन बुलाए या बिन बताए चली आती हैं। वे आपको पहले से चेतावनी नहीं देती हैं। आप उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर आप उनका पहले से अनुमान लगा सकते हैं तो वे संकट ही नहीं होते, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। अवश्यम भावी संकट सामने आने पर आत्मानुशासन की कहीं ज्यादा जरूरत होती है, ताकि आप शांत और स्पष्ट मानसिकता द्वारा उस संकट से सफलतापूर्वक निपट सके, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जब भी किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो अधिकांश लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होती है कि वे नाराज हो जाते हैं और आसपास के किसी व्यक्ति को दोष देने लगते हैं। लेकिन यह ऊर्जा की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। इससे समस्या हल नहीं होती। इसके बजाय आप में तो यह अनुशासन होना चाहिए कि आप शांत, निष्पक्ष और भाव शून्य बने रहें। जब भी आपके सामने कोई अप्रत्याशित समस्या या संकट आए तो शांत रहने के लिए खुद को अनुशासित करें। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। यह कैसे हुआ और दोष किसका है, यह सब सोचने के बजाय इस संदर्भ में सोचे कि अब क्या किया जा सकता है। मान लें कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई घायल हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले तो आप घायल व्यक्ति की चिंता करते हैं, उसका खून रोकने का प्रयास करते हैं और नुकसान को न्यूनतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद ही आप यह विश्लेषण शुरू करते हैं कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। इसी तरह से कोई समस्या या संकट आने पर भी तुरंत इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं कहकर आत्मानुशासन का अभ्यास करें, भले ही उस पल आप केवल अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए ही जिम्मेदार हों। अपना मस्तिष्क शांत रखें। शीर्षस्थ लोग संकट के समय प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। ऐसे समय वे शांत, आरामदेह और स्पष्ट मानसिकता बनाए रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। उनका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है और वे आत्मकरुणा की भावनाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देते हैं। इसी वजह से वे ज्यादा स्पष्टता से सोच पाते हैं, स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण कर पाते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। जिस पल आप नाराज और विचलित होते हैं उसी पल आपका नियो कॉर्टेक्स यानी कि आपका सोचने वाला मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में केवल आपका पैली कॉर्टेक्स यानी कि आपका भावनात्मक मस्तिष्क ही सक्रिय रहता है, जो सिर्फ लड़ो या भागो के संदर्भ में सोचता है। जब आपका भावनात्मक मस्तिष्क आप पर हावी हो जाता है तो आप केवल काले और सफेद, हाँ या नहीं और कुछ करने या कुछ नहीं करने के संदर्भ में ही सोचते हैं। आप इस दैत्य से परे सोचने की शक्ति गंवा देते हैं और उस खास स्थिति से निपटने के लिए सभी संभावित तरीकों को देख ही नहीं पाते हैं। शीर्ष लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हर समस्या आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर है।
आप जितनी बड़ी समस्याएं सुलझा सकते हैं, जीवन में आप उतने ही ऊपर उठेंगे। सफलता की सीढ़ियां। कुछ साल पहले डॉक्टर लॉरेंस पीटर ने द पीटर प्रिंसिपल नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक की केंद्रीय अवधारणाएं सत्य के काफी करीब हैं। उन्होंने लिखा कि किसी संगठन में लोगों को तब तक प्रमोशन मिलता है जब तक कि वे उस पद पर नहीं पहुंच जाते जिस स्तर की समस्याओं को सुलझाने में वे सक्षम नहीं होते। वहां पहुंचने के बाद उनकी प्रगति थम जाती है और वे अपने बाकी करियर में वहीं पर रुके रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि इसके चलते हर संगठन में ऐसे लोग हो जाते हैं जो अपनी अक्षमता के स्तर पर पहुंच चुके हैं। यह शासकीय विभागों के मामले में खास तौर पर सच है। यही वो मूल कारण है जिसकी वजह से शासकीय विभाग समय और लागत के मामले में इतने अक्षम होते हैं और वहां कोई भी काम कराना मुश्किल होता है। यह किसी भी बड़ी नौकरशाही में आमतौर पर सच होता है। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आप अपनी कंपनी या पेशे में उसी अनुपात में प्रगति करते हैं जिस अनुपात में आप में हर स्तर पर समस्याएं सुलझाने और आवश्यक निर्णय लेने की योग्यता होती है। अच्छी बात यह है कि जब आप अधिकांश समय समाधानों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को समाधान केंद्रित बनाने के लिए प्रशिक्षित कर देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन सी समस्याएं या मुश्किलें आती हैं, क्योंकि वे जो भी हों, आपका मस्तिष्क लगातार उन्हें सुलझाने के रचनात्मक उपाय खोजता रहेगा। परिणाम यह होगा कि आप इस प्रक्रिया में सचमुच ज्यादा निपुण और तीव्र हो जाते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क को समस्याएं सुलझाने की आदत पड़ जाती है। यदि आप कोई शारीरिक खेल खेलना सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में आप सरल बुनियादी बातें सीखते हैं और इसके बाद ही ज़्यादा जटिल दांवपेच सीखने का प्रयास करते हैं। आप उन बुनियादी बातों का बार बार अभ्यास करते हैं जब तक कि आप उन्हें हर बार आसानी से और स्वाभाविक तरीके से ना कर लें। समस्या सुलझाने के अनुशासन में माहिर होने के लिए आपको एक फार्मूला या विधि सीख लेनी चाहिए। इससे आप अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन में आने वाली लगभग हर समस्या को प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं। सौभाग्य से समस्या सुलझाने और निर्णय लेने का एक अचूक और आजमाया हुआ फार्मूला है जिसका उपयोग आप लगभग हर स्थिति में कर सकते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने की 9 पैदानों की विधि। पैदान 1, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करें। चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है कि सटीक निदान ही आधा इलाज है, इसलिए आपको यह पूछना चाहिए, वास्तव में समस्या क्या है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि किसी समस्या को लेकर संगठन के बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन समस्या की सटीक प्रकृति के बारे में सबके विचार अलग अलग होते हैं। आपका काम समस्या को इतना स्पष्ट कर लेना है ताकि सभी लोग इसकी परिभाषा के बारे में एकमत हो जाएं और फिर आप इसे सुलझाने की ओर आगे बढ़ सकें। पैदान 2, पूछें, क्या यह सचमुच में समस्या है? याद रखें, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। वे समस्याएं नहीं हैं, वे तो जीवन के तथ्य हैं। अगर ब्याज दर बढ़ती है या सब प्राइस मार्केटेज बाजार ढह जाता है तो इसे समस्या इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका समाधान आपके हाथ में नहीं है। इसके बजाय यह तो एक ऐसी चीज है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और जूझना होगा। इसके साथ ही अक्सर यह भी देखा जाता है कि पहली नज़र में जो चीज समस्या या विपत्ति नजर आती है वह दरअसल छिपा हुआ अवसर होता है। कई बार तो समस्या को सुलझाने की जरूरत ही नहीं होती है, इसके बजाय आप अब कोई बिल्कुल दूसरा काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं जो आपके और आपके संगठन दोनों के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। पैदान 3, पूछें, और क्या समस्या है? किसी भी ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसके लिए केवल एक ही परिभाषा हो। आप जितने ज्यादा तरीकों से किसी समस्या को परिभाषित कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ समाधान खोजने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। जब हम कम बिक्री करके कॉरपोरेशंस को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं तो हम उन्हें 21 सवाल पूछने के लिए विवश करते हैं जिनमें उनकी प्रमुख समस्या को अलग अलग तरह से बताया गया हो। समस्या के संदर्भ में हर भिन्न सवाल या परिभाषा का समाधान भिन्न होता है और प्रायः वह कॉरपोरेशन को बिल्कुल ही अलग दिशा में ले जाता है। उदाहरण के लिए हम पूछते हैं कि समस्या क्या है। पहला जवाब मिलता है, हमारी बिक्री बहुत कम है। अगला सवाल, समस्या और क्या है? जवाब है, हमारे प्रतिस्पर्धी की बिक्री बहुत ज़्यादा है। फर्क पर गौर करें। यदि समस्या यह है कि आपकी बिक्री बहुत कम है तो समाधान अस्पष्ट है, विज्ञापन और प्रचार प्रसार बढ़ाना और अपनी बिक्री की गतिविधियों को तेज करना। दूसरी ओर, यदि समस्या की परिभाषा यह है कि आपके प्रतिस्पर्धी की बिक्री बहुत ज़्यादा है
तो जवाब यह हो सकता है कि अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं, अपनी प्रोडक्ट लाइन बदलें, भाव कम करें और कोई नया व्यवसाय शुरू करें। इस तरह के सवालों की श्रृंखला का जवाब देने पर आपको अंततः सही परिभाषा मिल ही जाएगी, जिससे आप सही समाधान पर पहुंच सकते हैं। पायदान 4, पूछें, यह समस्या क्यों उत्पन्न हुई? समस्या के कारणों को समझने का प्रयत्न करें ताकि वह समस्या दोबारा उत्पन्न ही ना हो सके। यदि आपके जीवन या व्यवसाय में कोई समस्या बार बार आ रही है तो वह इस बात का सूचक है कि आपका व्यवसाय सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है या उस विशेष क्षेत्र में अनियंत्रित है। आपके व्यवसाय तंत्र में कहीं ना कहीं कोई दोष है जिस वजह से वही समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है। आपका काम यह पता लगाना है कि ऐसा बार बार क्यों होता है ताकि आप समस्या को जड़ से ही खत्म कर सकें। पायदान 5, पूछें, सभी संभावित समाधान क्या है? आप जितने ज़्यादा संभावित समाधान खोज लेंगे, आपको सही समाधान मिलने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। समाधान की गुणवत्ता और समस्या सुलझाने के लिए सोचे गए समाधानों की मात्रा के बीच सीधा अनुपात होता है। हमेशा ऐसी समस्या से सावधान रहें जिसका केवल एक ही समाधान नजर आता हो। पायदान 6, पूछें, इस वक्त सबसे अच्छा समाधान क्या है? समाधान चाहे जैसा हो, कई बार तो वह किसी समाधान के न होने से बेहतर होता है। अगर किसी सामान्य समाधान को उत्साह से लागू किया जाए तो वह प्रायः उस उत्कृष्ट समाधान से बेहतर होता है जिस पर इसलिए अमल नहीं किया जा सकता क्योंकि वह जटिल है या वह काम करने की योग्यता किसी में नहीं है। नियम यह है कि आपको अपनी 80% समस्याओं से तत्काल पूरी तरह से निपटना चाहिए। केवल 20% समस्याओं को ही भविष्य के लिए छोड़ना उचित होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप किसी समस्या को भविष्य के लिए छोड़ रहे हो तो उसके समाधान पर निर्णय लेने के लिए एक डेडलाइन तय कर दें और फिर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उस डेडलाइन पर अपना निर्णय लें। एक नियम है जो यह कहता है कि हर बड़ी समस्या कभी एक छोटी समस्या थी जिसे उस वक्त आसानी से और कम खर्च में सुलझाया जा सकता था। कई बार सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक समस्या को शुरू में ही खत्म करना होता है। जब यह स्पष्ट हो जाए कि एक समस्या है और एक समाधान है तो आवश्यक कार्यवाही करें और जल्दी करें। पायदान 7, निर्णय लें। समाधान, कोई भी समाधान चुनें और फिर एक कार्य दिशा तय करें। हमेशा पूछें, हमारा अगला कदम क्या है? अब हम क्या करने जा रहे हैं? पायदान 8, जिम्मेदारी सौंपे। समाधान पर या समाधान के भिन्न भिन्न पहलुओं पर वास्तव में अमल कौन करेगा? प्रायः देखा जाता है कि कोई समूह समस्या सुलझाने के लिए मीटिंग करता है और सभी लोग किसी समाधान पर सहमत हो जाते हैं। लेकिन जब 2 सप्ताह बाद दोबारा मीटिंग होती है तो यह पता चलता है कि उस बारे में कुछ भी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस निर्णय पर अमल करने की स्पष्ट जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपी गई थी। पायदान 9, निर्णय के लिए एक पैमाना तय करें। आप इस निर्णय से क्या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और आप परिणामों को कैसे तौलेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि यह समाधान कारगर रहा? आप समाधान से कौन सा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप उस परिणाम को जितनी सटीकता से तय करेंगे, उसे प्राप्त करने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। बड़ा पुरस्कार, समस्याएं सुलझाने पर आपको सबसे बड़ा पुरस्कार यह मिलता है कि आपको भविष्य में ज़्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण समस्याएं सुलझाने का अवसर मिलता है। आपकी तनख्वाह, प्रमोशन और करियर में आगे बढ़ने की गति काफ़ी हद तक आपकी समस्या सुलझाने की योग्यता पर निर्भर करती है। आप समाधानों पर जितना ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे, आपके दिमाग में उतने ही ज़्यादा समाधान आएंगे और अपने संगठन के प्रति आपका योगदान उतना ही ज़्यादा मूल्यवान होगा। आत्म अनुशासन के दूसरे पहलू को आत्म सक्षमता कहा जाता है। आत्म सक्षमता के असर को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है, आप अपनी समस्याएं सुलझाने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने में खुद को कितना सक्षम महसूस करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन की समस्याओं और मुश्किलों को सुलझाने में खुद को जितना ज़्यादा सक्षम महसूस करते हैं, आप खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा बड़ी समस्याओं को सुलझाने और ज़्यादा महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में उतने ही ज़्यादा आत्मविश्वासी और सक्षम बन जाते हैं। अपने पेशे में समस्या सुलझाने की योग्यता काफ़ी हद तक आपकी हर उपलब्धि को तय करती है। जो लोग समस्याएं सुलझाने में माहिर होते हैं, वे हर क्षेत्र के सबसे मूल्यवान और सम्मानित लोगों में गिने जाते हैं। इस वजह से सफलता को समस्याएं सुलझाने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ यह भी है कि खुशी समस्याएं सुलझाने की योग्यता है,
नेतृत्व समस्याएं सुलझाने की योग्यता है। जब आप दैनिक जीवन के अवश्यम, भावी और अनिवार्य समस्याओं एवं संकटों का सामना करते समय आत्मानुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, आप अपने हर काम में ज़्यादा सक्षम और प्रभावी बन सकते हैं। तब आपके आसपास का हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, आपको व्यक्तिगत शक्ति और सामर्थ्य का जबरदस्त एहसास होगा। जल्द ही आप अपने संगठन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बन जाएंगे। कार्य अभ्यास। 1. समस्याएं सुलझाना गणित के सवाल सुलझाने जैसा होता है। इसे बार बार अभ्यास करके सीखा जा सकता है। इसकी शुरुआत करते हुए यह पता लगाएं कि आज आपके सामने मौजूद सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। 2. अपने दैनिक कार्यों में आप जिन समस्याओं से जूझते हैं उन्हें सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें और फिर समाधानों के बारे में सोचें। 3. अपनी सबसे बड़ी व्यवसायिक या व्यक्तिगत समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करें, उसे लिख लें। वास्तव में समस्या क्या है। 4. यह समस्या क्यों है? क्या यह छिपा हुआ अवसर हो सकती है? यदि ऐसा है तो इस समस्या में कौन सा अवसर या सबक छिपा हुआ है? 5. समस्या और क्या है? शायद वास्तविक समस्या कोई और है जिसका आप सामना नहीं करना चाहते। 6. सभी संभावित समाधान क्या है और क्या समाधान हो सकते हैं? 7. इस समय मौजूद सबसे अच्छे समाधान को चुनें और फिर तुरंत कार्य करने में जुट जाएं।